हेलो एवरीवन, दिस इज पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। यूरोपियन का भारत आगमन भाग 1 सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन काल में यूरोप एवं भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए। उस समय एशिया का अधिकांश व्यापार किसके हाथ में था? ऑप्शंस दिए, यूरोप वासियों, अरब वासियों, इतालवी व्यापारियों के हाथ में या फिर दक्षिण पूर्वी देशों के हाथ में था। राइट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरब वासियों के हाथ में। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ आरंभ हुए थे। एशिया का जो अधिकांश व्यापार था वो अरब वासियों के हाथ में था, जबकि भूमध्य सागरीय और यूरोपीय जो व्यापार था वो इतालवी व्यापारियों के एकाधिकार में था। तो अभी जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरब वासियों के हाथ में। किस सदी के दौरान जहाज रानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई? 13वीं, 14वीं, 15वीं या 16वीं? ये जो महान प्रगति हुई थी वो कहां हुई थी? यूरोप में हुई थी। और उस सदी का हमें नाम बताना है जिसमें ये महान प्रगति हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15वीं सदी में। 15वीं सदी के दौरान जहाजरानी निर्माण और नौ परिवहन विज्ञान में महान प्रगति हुई। पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी, जिनको द नेविगेटर कहा जाता था, के सतत प्रयासों से भी भौगोलिक खोजों का कार्य आसान हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15वीं शताब्दी। 1494 ईस्वी को कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढते हुए अमेरिका की खोज की थी। यह किस देश का निवासी था? पुर्तगाल, ब्रिटेन, इटली या स्पेन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन यूरोप वासियों में सर्वप्रथम भारत कौन आए? पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रांसीसी या डेनिश? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली। यूरोप वासियों में पुर्तगालियों में कौन आया था? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कब आया था? 17 मई 1498 को। कहां? ये कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर एक उतरा था। कालीकट के तत्कालीन शासक कौन थे? जम्बोरिन। उन्होंने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। तो अभी जो इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए, पुर्तगाली। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमोलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यूरोपीय व्यापार कंपनी और स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पुर्तगाली कब आए थे? 1498 में। तो इसका जो राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1498। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना वर्ष कौन सा है? 1664। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 1 2 3 4। यानी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष कौन सा है? 1498 ईस्वी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष है 1600 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष है 1602 ईस्वी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना वर्ष है, यानी जो फ्रांसीसी आए तो कब आए थे? 1664 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डिगामा ने उत्तमासा अंतरीप, जिसको केप ऑफ गुड होप कहा जाता है, का चक्कर लगाकर भारत पहुंचने में सहायता प्राप्त की थी। केप ऑफ गुड होप कहां स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। कहां स्थित है ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आशा अंतरीप, इसको केप ऑफ गुड होप को वर्तमान में आशा अंतरीप कहा जाता है। इसकी खोज 1487 ईस्वी में 1487 ईस्वी में किसने की थी? इसकी खोज की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने और इसे तूफानी अंतरिक्ष भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। यहां दो सूचियां दी गई हैं, दोनों को सुमेलित करना है। यूरोपीय व्यापार कंपनी और मुख्यालय। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां? गोवा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां? कलकत्ता। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां? नेगपट्टिनम और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां? पौंडीचेरी। तो पुर्तगाली का ए का 1 सही है, बी का दूसरा सही है, सी का तीसरा सही और डी का चौथा सही है।
तो कूटो में जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा में, बाद में पुर्तगाली गोवा को मुक्त करके गए थे भारत से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मुख्यालय वो कलकत्ता में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम में, और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहां, पौंडीचेरी में। आशा अंतरीप को अन्य किस नाम से जाना जाता है? शांत अंतरीप, तूफानी अंतरीप, मृत अंतरीप, या बी एवं सी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तूफानी अंतरीप। आशा अंतरीप की खोज 1487 में किसने की थी? बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी, और इसको तूफानी अंतरीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापार कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ था? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, या फ्लैंडर्स, या स्वीडिश? तो इन सभी का आगमन भारत में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कौन कौन से? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रेंच, फ्लैंडर्स और स्वीडिश। ये सभी जो कंपनियां थीं ये भारत आई थीं, किसके उद्देश्य से? व्यापार करने के उद्देश्य से। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कालीकट के किस प्रसिद्ध बंदरगाह पर वास्को डिगामा ने अपना बेड़ा उतारा था? कल्लू डाबू, मक्कपडाबू, कप्पकडाबू, या एवं बी दोनों? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कप्पक डाबू। कप्पक डाबू ये कालीकट का एक बेड़ा, एक स्थान था जहां पर पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा ने अपना बेड़ा उतारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? फ्रांसिस डी अल्मेडा, रॉबर्ट डी नवेली, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, या पेड्रो अल्वारेज केब्रर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पेड्रो अल्वारेज केब्रर। यह भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली यात्री था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पेड्रो अल्वारेज केब्रर। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया एवं यह प्रथम पुर्तगाली गवर्नर जनरल था? फ्रांसीसी डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क? किस वर्ष वास्को डिगामा भारत पुनः आया एवं उसने कोचीन यानी केरल राज्य में एक फैक्ट्री स्थापित की थी? 1501, 1502, 1503 या 1504? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1502। 1502 ईस्वी में वास्को डिगामा पुनः भारत आया और कोचीन यानी केरल में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री इसने स्थापित की थी। प्रथम फैक्ट्री कहां? कोचीन में। ये 1502 में आया था, लेकिन 1503 में इसने फैक्ट्री स्थापित की थी। जबकि दूसरी फैक्ट्री पुर्तगालियों की कहां स्थापित हुई? कुन्नूर में 1505 ईस्वी में स्थापित हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1502 में। किस पुर्तगाली गवर्नर की नीति शांत जल नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है? फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, वास्को डिगामा, या रॉबर्ट डी नोवेली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस डी अल्मेडा। फ्रांसिस डी अल्मेडा की नीति है उसको शांति जल नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रांसिस डी अल्मेडा। किसे पुर्तगाली गवर्नर को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्ना, या रॉबर्ट डी नोवेली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्मेडा के बाद अल्बुकर्क गवर्नर बना। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किस विदेशी सामुद्रिक साम्राज्य को एस्तादो डी इंडिया नाम से जाना जाता है? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, या अंग्रेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली। पुर्तगाली सामुद्रिक साम्राज्य को
एस्तादो डी इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पुर्तगालियों ने और भी जो यूरोपीय जितने भी देश थे, वहां से जितने भी व्यापारी आए थे, उसमें सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे, और पुर्तगालियों के इसी साम्राज्य को एस्तादो डी इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाना एवं भारतवासियों को तंबाकू की खेती से अवगत कराने का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच या अंग्रेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने ही सर्वप्रथम तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया था, और भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो पुर्तगालियों को ही दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पुर्तगाली। 1661 ईस्वी में किसने मुंबई शहर दहेज में अंग्रेजों को दे दिया था? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच या अंग्रेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने किसको दे दिया था? अंग्रेजों को बंबई शहर था वो दहेज में दे दिया था। पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के जो राजकुमार थे उनके साथ हुआ था, तो उसी में ये दे दिया था, और तभी से इनके बीच एक मृदु संबंध स्थापित हो गए थे पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली। पुर्तगालियों का सरकारी मुख्यालय अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने कोचीन में स्थापित कराया, बाद में इसे कहां स्थानांतरित कर दिया गया? केरल, गुजरात, कर्नाटक या गोवा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा। पुर्तगालियों का सरकारी कार्यालय कोचीन में था, जिसे 1530 ईस्वी में गोवा स्थानांतरित कर दिया गया था। पुर्तगालियों की हिंद महासागर में व्यापार की जो नीति है उसको ब्लू वाटर पॉलिसी कहलाती है, जो शांत जल नीति बोला जाता है, और इसका श्रेय किसको? प्रथम पुर्तगाली जो गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने गोवा जीत लिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित किया? फ्रांसिस डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्ना या रॉबर्ट डी नोवेली? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, और फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज पर उसका अधिकार 1515 ईस्वी में हो गया था। इसने बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा जीत लिया था। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में सर्वप्रथम आने वाले एवं अंत में जाने वाले विदेशी कौन थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच या अंग्रेज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली। भारत में सर्वप्रथम आने वाले पुर्तगाली थे, और सबसे अंत में यानी 1961 ईस्वी में गोवा के अधिग्रहण के पश्चात वापस चले गए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पुर्तगाली। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पुर्तगालियों के संदर्भ में, यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन, ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें पुर्तगालियों से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए गए थे। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।